हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम आप लोग के लिए बताएंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर के यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम और वीडियोस भी करवा चुके हैं। आप लोग और वीडियोस में हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आप लोग एक हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो उस प्लेलिस्ट पर जाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखिए। उसमें हर बीएससी थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं। तो आज हम यहाँ पे अपन यूनिट 4 का कर रहे हैं, फिजिक्स फर्स्ट पेपर का। ठीक है, इकाई 4। सबसे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखो, हर यूनिट से आना है, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो आप लोग को 5 यूनिट बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 1 पर। अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के विविध समूह को समझिए। इंपॉर्टेंट है, बार्न-ओपेनहाइमर सन्निकटता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना एमएससी में भी मिल जाएगा। जैसे जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एमएससी में इंपॉर्टेंट होगा, जिनको एमएससी करनी है। ठीक है, तो ये कहलाता है बार्न-ओपेनहाइमर सन्निकटता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 2। एक द्विपरमाणविक अणु के शुद्ध घूर्णन की विवेचना कीजिए तथा दर्शाइए कि द्विपरमाणविक अणु की घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत होती हैं लेकिन समदूरस्थ नहीं होती हैं। ठीक है, ये अपना प्रश्न क्रमांक 2। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसका अथवा में इसका एक और अथवा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। इसको किसी और अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है। उस क्वेश्चन के आगे ये है, इस आधार पर शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम में 2 क्रमिक घूर्णन रेखाओं का सर्वनिष्ठ अर्थात अंतराल का व्यंजक निर्मित कीजिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अपन को करना है। पहला जो है अपन ने फर्स्ट वाला किया, फिर उसके बाद सेकंड ये है। अब चलते हैं थर्ड पर। प्रश्न क्रमांक 5। रमन प्रभाव क्या है? इसके अध्ययन के लिए प्रायोगिक व्याख्या का वर्णन कीजिए। रमन प्रभाव के विभिन्न उपयोग। देखो, रमन प्रभाव भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रमन प्रभाव अपन को ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना है। रमन प्रभाव क्या है और इसकी चिरसम्मत सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, ये सब अपन के एमएससी में मिल जाते हैं। तो अपन को ये जरूरी है और क्वेश्चन में भी अपन को इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पेपर में पूछा जा सकता है बीएससी के। ठीक है, तो अपन को ये क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 6। रमन प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत द्वारा व्याख्या कीजिए। देखिए, आ गया क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7। रमन स्पेक्ट्रम तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम के गुणों को तुलना कीजिए। गुणों की तुलना कीजिए। देखिए, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहे हैं, ये आप लोग को करना ही करना है। ठीक है, और जैसे पूरे याद नहीं होते तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पे अपन को याद रखना है कि किस प्रकार से लिखना है और क्या लिखना है इसके बारे में। ठीक है, तो अपन पे फिर ये पूरा आ जाएगा। और हर यूनिट के क्वेश्चन आपको, और देखो जितने भी 20 में आप लोग को दिए रहते हैं, आप लोग को थोड़ी थोड़ी सब कुछ पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 8। रमन प्रभाव की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा कीजिए। ये हो गया अपना चिरसम्मत सिद्धांत। ठीक है, वो क्वांटम सिद्धांत, ये चिरसम्मत सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत की विवेचना कीजिए अथवा इलेक्ट्रॉन संक्रमण में एकल तथा त्रिक अवस्थाओं को समझिए। इसमें 2 क्वेश्चन है अपने। ठीक है, क्योंकि एकल और त्रिक अवस्था भी पूछी जा सकती हैं और फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। अभी ये अपना एमएससी थर्ड सेमेस्टर में आया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को बीएससी में भी ये याद करना है। इसलिए जो कोई भी फिजिक्स से एमएससी करना चाहता है आगे, तो आप लोग अपनी 20 या फिर अपनी बुक्स संभाल कर रखिएगा। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक अपना 1 रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम क्या है या किस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और दूसरा रहेगा, काल्पनिक वर्णक्रम क्या है या किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम और ये काल्पनिक वर्णक्रम। अब आगे चलते हैं। ये है अपना प्रश्न क्रमांक 6। शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम के लिए संक्रमण नियम लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 9। रमन रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। ये है अपनी रमन रेखाओं की विशेषताएं। और अपना प्रश्न क्रमांक 9 भी करना है अपन को, रमन प्रभाव क्या है। ये तो अपन का जो अपन ने दीर्घोत्तरीय प्रश्न किया है उसमें रमन प्रभाव ये आ ही जाएगा, तो ये अपन को 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और अपना प्रश्न क्रमांक 10। रमन रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। अब सब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है अपना क्वांटम थ्योरी यानी कि क्वांटम सिद्धांत में क्या है। क्वांटम सिद्धांत में अपन को कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। स्टोक्स रेखाएं, प्रति स्टोक्स रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, और रेले रेखाएं क्या कहलाती है, सब कुछ इसी में आ जाएगा। जैसे 2 नंबर में पूछा जाएगा कि स्टोक्स रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रति स्टोक्स रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती है स्टोक्स रेखाएं और ये कहलाती है प्रति स्टोक्स रेखाएं। ठीक है,
अपन ये पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए क्वांटम सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।